जय हिंद। आज की हम चर्चा करेंगे एक रेनेसा और रिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रेनेसा मतलब होता है किसी चीज़ का रीबर्थ और रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार। अब प्रश्न है यहाँ पर, रीबर्थ क्यों किया गया? रीबर्थ किसका था? ये साहित्य का था ज़्यादातर, और भी चीज़ें थी पर फिलहाल साहित्य रखेंगे। देखिए, ऐसा है, रोम में खासकर अगर मैं यूरोप की बात बोलूँ तो वहाँ पर कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे धर्म के नाम पे काफ़ी करप्ट हो चुके थे। इसीलिए मार्टिन लूथर साहब ने इसके विरुद्ध एक मूवमेंट जारी किया और आगे चलकर कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना रखी। एक ये कारण था कि कैथोलिक का करप्ट नेचर। दूसरा कारण था ओटोमन साम्राज्य का कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो एक राजधानी थी बेजेंटीन एम्पायर की, उस पर कब्जा करना, जिसके कारण जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले लोग थे, जिनके पास पुराने साहित्य थे, प्लाटो के, सोक्रेट्स के, राइट, सोक्रेट्स का हालांकि इतिहास प्लाटो ने ही लिखा है, प्लाटो हो गया, एरिस्टोटल हो गए, इस तरह के, तो इनका सारा साहित्य कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स यूरोप की तरफ। और फिर यूरोप में जब इसको पढ़ा गया तब समझ में आया कि एक लॉजिकल रीजनिंग समझ में आई, क्वेश्चनिंग समझ में आई। इसीलिए पहला यूरोप में क्या था, कैथोलिक चर्च का करप्ट होना। दूसरा, इन विचारों का दोबारा वहां पहुंचना जो लिखे गए थे अराउंड 300 सेंचुरी BC में। तो इस कारण क्या हुआ, एक रीबर्थ हुआ साहित्य का, जिसके द्वारा एक क्वेश्चनिंग उठी, उसी को रिनेसा कहा गया। उसके पश्चात काफी कुछ सुधार हुआ, चाहे वो धार्मिक सुधार था, कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट की तरफ गया यूरोप साम्राज्य, और कहीं ना कहीं आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी दिखा कि कहीं ना कहीं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आगे आने लगी, मोनार्की कहीं ना कहीं नॉमिनल बनने लगी। तो ये जो जितने भी हुए, ये रिबर्थ की वजह से हुए। रिबर्थ मतलब साहित्य का रिबर्थ, जो रेनेसा कहलाया, उसकी वजह से ये जो रिफॉर्मेशन है, चाहे वो सामाजिक था, चाहे वो राजनीतिक था, चाहे वो धार्मिक था, ये सब रिफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि रेनेसा की वजह से रिफॉर्मेशन आए, राइट। और अगर आपको और भी जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट। जय हिंद।